नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वैसे तो आपको पता है कि हम स्कैम के रिलेटेड या फ्रॉड के रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो हमने कंसेप्ट को लिया है, ये कंसेप्ट में कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से फंस सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये स्कैम कैसे हो रहा है या फिर ये स्कैम क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा ये स्कैम खतरनाक क्यों है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप इस स्कैम में कैसे फंस सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस स्कैम में फंस गए हैं तो वो लोग आपको डराने के लिए क्या क्या करेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर इस स्कैम में मान लो हम फंस गए तो अभी हम उन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़वाएं, क्योंकि वो लोग जब हमें परेशान कर रहे हैं तो उनसे हम मुक्ति कैसे पाएं। यानी कि ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। ये स्कैम बड़े बेहद ढंग से किया जा रहा है, इस वजह से इस स्कैम में फंसने के कारण भी बहुत सारे हैं। तो हम बारी बारी से पहले इस स्कैम के बारे में जानते हैं कि स्कैम क्या है। दोस्तों, ये एक चैटिंग स्कैम है। चैटिंग का मतलब ये होता है कि एक लड़की आपसे चैटिंग के जरिए बात करेगी, यानी वो आपको मैसेज करेगी। अब वो मैसेज आपको देखो कहीं पे भी कर सकती है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पे भी कर सकती है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकती है। अगर आप टेलीग्राम में एक्टिव है, टेलीग्राम चलाते हैं, तो आपके साथ वहाँ पे भी ये स्कैम हो सकता है। यानी कि एक लड़की जिसका कोई भी नाम हो सकता है, आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे साथ अंजलि शर्मा, प्रिया शर्मा, इनका रियल नाम नहीं होता है, ये नाम रख लेते हैं। अब जैसे 1000 क्रिमिनल है तो उनका जो माइंड है वो भी अलग अलग तरीके का होगा। तो किसी ने अंजलि रखा, किसी ने रिया रखा, किसी ने पूजा रखा, किसी ने सुमन रखा। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप नाम पे फोकस मत किया करो। आप कई बार कहते हो ना कि सर अंजलि शर्मा प्रिया शर्मा कर रही है, तो ये प्रिया शर्मा अंजलि शर्मा कोई अंजलि शर्मा नहीं है। ये सिर्फ नाम जो उनके मुंह में आता है वही नाम वो लोग रख लेते हैं। ये खतरनाक इसलिए है कि इस स्कैम में जो इन लोगों के द्वारा जो फंसाने का तरीका है, यानी कि जो आपको ये कॉल करते हैं, डराते हैं, ये बड़ा बेहद अजीब ढंग से किया जा रहा है। इसमें आपको जो कॉल करने वाला व्यक्ति है वो या तो लड़की का कोई परिजन है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं, जिसको समझने से आपको बड़ी आसानी रहेगी और आप भी इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, वो आपको मैसेज करती है। वो मैसेज करने के बाद आपकी उससे मान लो दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद 3 से 4 दिन आप उससे बातचीत करने लगे। अब आपको दिखाया क्या जाता है, आपको क्या लगता है कि वो लड़की का जो फ़ोन है उसके पेरेंट्स ने देख लिया, और पेरेंट्स ने देखने के बाद उसके पेरेंट्स गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद उसने लड़की को भी पीटा और उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया और तुम्हें कहा कि तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ केस इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारी लड़की से बात कर रहे हो, तुम हमारी लड़की से मतलब ये फ्रेंडशिप किया है, तुमने हमारी लड़की को गलत गलत बोला है। अब आप उस व्यक्ति से, यानी कि जो लड़की का पिता है, भाई है, मामा है, जो भी है, उससे आप कहेंगे सर हमारी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, भाई उस लड़की ने मुझे मैसेज किया था, मेरी क्या गलती है। लेकिन यहाँ पे आपकी गलती नहीं देखी जा रही भाई। यहाँ पे तो आपको ये देखा जा रहा है कि आपने उससे बात कैसे की। जैसा कि होता है ना, जब आपको देखा होगा, आपने आपके आस पड़ोस में ऐसी खबरें सुनी होगी कि जब क्लास में हम पढ़ते हैं 11th 12th ग्रेजुएशन में, तो हमारी मुलाकात कोई लड़की से हो जाती है, हमारी फ्रेंड बन जाती है, हमारी क्लासमेट होती है, दोस्ती हो जाती है, फ़ोन पे हम बात करने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसके परिजन को पता लगता है ना, तो वो लोग अपनी लड़की की, यानी कि उस लड़की की गलती कभी नहीं मानते। वो ये मानते कि सारा तुम्हारा ही दोष है, तुमने ही किया है। तो ये स्कैम भी उसी तरीके से हो रहा है। यानी कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, उसने मैसेज कर दिया, ठीक है उसने कर दिया, लेकिन आपने उससे कैसे बात कर ली। यानी कि आप हमारी लड़की को पटा रहे हैं, यानी कि उसको दोस्ती कर रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं। और उसका जो पेरेंट्स है वो जो कॉल करके आपको डरा रहा है ना, वो भी इसी मकसद से डरा रहा है कि आप डरें कि यार ये तो मरवा दिया, ये तो रियल लड़की थी और इसके पिताजी ने या इसके भाई ने इसका मोबाइल देख लिया जब हम पकड़ में आ गए। अब वो क्या करेगा कि ये चीज़ होने के बाद वो एक पुलिस एक अधिकारी से कॉल कराएगा कि भाई तेरे खिलाफ एक लड़की है, उसके पिताजी ने या उसके मामा ने, उसके भाई ने कंप्लेंट दी है और तेरे को अब मुझे पकड़ना पड़ेगा। अब बताओ आप डरे कि नहीं डरे।
यानी कि आपका जो मैसेज और उस लड़की का जो चैट हुआ आपस में, उसका खुलासा हुआ, उसके परिजन ने पकड़ा और उस परिजन ने आपको फ़ोन किया, डराया, धमकाया और फिर आपके खिलाफ एक कंप्लेंट भी दे दी पुलिस स्टेशन में। और अब वो पुलिस का एक अधिकारी फ़ोन कर रहा है या पुलिस का एक कर्मचारी फ़ोन कर रहा है कि सुन, मैं तेरे भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ, तू उस लड़की से चैटिंग कर रहा था, उसको गलत गलत मैसेज कर रहा था। अब आपने कहा कि साहब मैंने कोई मैसेज ही नहीं किया, लेकिन चुप, तुम चुप रहो, तुमने मैसेज किया है। वो लड़की का पिता कह रहा था, वो लड़की भी कह रही थी गलत गलत मैसेज करते हो। अरे सर मेरे पास है ही नहीं मैसेज, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, अब तो तुम्हें पक्का बंद करूंगा। यानी इस तरीके से आपको टॉर्चर किया जाता है। जबकि ये स्कैम का पार्ट कैसे, मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें होकर आपको बहुत ज्यादा डरा दिया जाता है और आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है कि यार ये तो रियल की लड़की है और उसके पिताजी ने या उसके मम्मी ने, उसके भाई ने, मामा ने पकड़ लिया, तब ये सारी चीजें हो रही है, तभी वो कंप्लेंट कराने के लिए बोल रहे हैं और तभी ये पुलिस का अधिकारी फोन कर रहा है या पुलिस का कोई कर्मचारी फोन कर रहा है। और पुलिस का कर्मचारी फिर कहेगा कि एक काम कर, एप्लीकेशन तो आ गई है लेकिन अब तू इतनी दूर बैठा है, बहुत ज़्यादा दूर है, आ नहीं सकता, खर्चा लगेगा, तेरे घर वालों को पता लगेगा, तेरे पापा को पता लगेगा, मम्मी को पता लगेगा, क्योंकि हम आएंगे तुम्हें लेने के लिए। तुम किसी की लड़कियों को गलत गलत यानी कि ऐसे मैसेज जो नहीं करने चाहिए थे, अश्लील मैसेज आप कर रहे हो, तो वो कहेगा कि आप एक काम कीजिए, हमारा आने जाने का खर्चा होगा, वो खर्चा दे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ कह देता हूँ, आपका मामला एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट का मतलब है कि भाई पुलिस केस से बचना है अब, तो तू 5-7 हज़ार रुपये दे दे, तो उससे क्या होगा कि मेरा आने जाने का जो किराया है वो मिल जाएगा। मैं तेरी फाइल यहीं से ही बना दूंगा कि साहब बच्चा था, वो तो बिल्कुल नाबालिग बच्चा है या उसको पता नहीं था, उस लड़की ने मैसेज किया था, या जैसे भी है, तेरे को बचाने का मतलब इलाज यहाँ से हो जाएगा, तू 100% बच गया। ये बात कहकर आपके साथ वो पुलिस वाला बात करता है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो फ्रॉड है ही नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लड़की के पिताजी ने आपको पकड़ा, मम्मी ने पकड़ा, या जो भी जिसने भी पकड़ा, उसने आपको फ़ोन भी किया था और आपको बताया था कि तुम मेरी लड़की से क्यों मैसेज कर रहे हो। तुमने उसको स्क्रीनशॉट भी हो सकता है भेज दिया हो कि साहब मैंने तो गलत बात की नहीं। और जब वो आपको बार बार कह रहा था नहीं गलत बात तुमने की है, और आप कह रहे हो नहीं किया, वास्तविकता क्या है, आपने की नहीं। और इसी वजह से वो कंप्लेंट कराने गया, गुस्सा हो गया वो कि रुक मैं बताता हूँ, जब तू नहीं मान रहा ना तो अब मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन और तेरी कंप्लेंट कराता हूँ। तो ये एक इस तरीके से एक स्कैम किया जा रहा है। अगर आप इस स्कैम में फंस गए हैं या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है और इस स्कैम में अगर आप फंस गए हैं, आप ये कैसे समझें कि आपके साथ स्कैम है? ये सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन मार्क है इस स्कैम में, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्कैम कैसे है, क्योंकि ऐसा तो रियल में भी होता है। ये स्कैम को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको ये कंफर्म होगा कि भाई ये स्कैम है। उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कोई अननोन लड़की जो आपको जानती नहीं है, वो अगर आपको मैसेज कर रही है और आपसे स्पेशली दोस्ती करने का आपको मैसेज कर रही है, यानी कि उसने पहला मैसेज किया हेलो हाय और दूसरा मैसेज किया दोस्ती करोगे, तो आप समझ लीजिए कि ये स्कैम है। दूसरा, अगर आपको वो जानती नहीं है आप कहाँ के हो, तो वो आपको मैसेज क्यों करेगी भाई? क्या उसके अड़ोस पड़ोस में और लड़के नहीं थे? तो इसका मतलब यह है कि ये मैसेज इसलिए किया जा रहा है कि आपको फंसाने के लिए। और अगर आपका मैसेज पकड़ा भी गया और आपका जो मैसेज पकड़ने के बाद उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया, अगर वो ये कहते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट करा रहे हैं और फिर आपके पास पुलिस का फ़ोन आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये 100% स्कैम है, फ्रॉड है। क्यों है उसका रीज़न भी बता देता हूं। कभी भी मान लो कि अगर कोई नॉर्मल मैसेज किसी लड़की के साथ हुए, उसके परिजन ने देख भी लिए, तो वो आपकी कंप्लेंट कराने के लिए नहीं जाएगा, वो आपको धमकी जरूर देगा, लेकिन आपके पास पुलिस का फ़ोन नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिस का फ़ोन भी आ रहा है। पुलिस का फ़ोन इसलिए आ रहा है ना कि भाई आपसे वो पुलिस वाला बन पैसे मांग रहा है, उसको कह रहा है कि एक काम कर तू यार उसको 5-7 हज़ार रुपये दे दे, अगर तू नहीं दे सकता ला मुझे दे दे, मैं उसको कह के समझा दूंगा। तो क्या 5-7 हज़ार रुपये में वो लड़की को जो आपने छेड़ा है, जो आपने उसको गलत मैसेज किए हैं, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी? नहीं होगी ना। जिसको छेड़ चुके हैं वो तो छिड़ चुकी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक नया तरीके का एक फ्रॉड है। अब इसमें क्या है कि जो सेक्सटोर्शन स्कैम है, इसमें बहुत सारे लोगों को फंसा चुके हैं और लोगों ने वीडियो देखकर ये सारी चीज़ों को समझ लिया है कि ये एक स्कैम है और हमें अब पैसा नहीं देना। तो ये एक नया तरीका अभी स्टार्ट हुआ है।
अभी चुनिंदा लोगों के साथ स्कैम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को फंसा लिया जाएगा। तो अगर आप भी मतलब ऑनलाइन अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता के साथ ढूंढे। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। उस सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि हम सब्सक्राइब करने से कभी भी किसी भी यूट्यूबर को पैसा नहीं मिलता है, आप ये अच्छे से समझ लें। सब्सक्राइब करने से मतलब ये निकलता है कि आप लोगों का सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि यार हमारे वीडियोज़ को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और उसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में लाकर शेयर करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें। भाई आपसे मैं कोई भी जानकारी शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से कोई फ़ायदा या कोई स्वार्थ रखता हूँ। तो मेरी ही तरह अगर आप भी इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्वार्थ है। इसका मतलब यह है कि आप भी मेरे साथ एक ऐसी मुहिम में जुड़े हुए हो जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि जो लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं ऐसे साइबर क्रिमिनलों से, उनको बचाया जाए। तो क्या आप मेरा इस पूरे मुहिम में साथ दोगे? अगर साथ दे सकते हो या अगर देना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को आपको 5 लोगों को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।